बारिश की वो रात अर्जुन कभी नहीं भूल पाया। आसमान से गिरती तेज बारिश, सड़कों पर पसरा सन्नाटा और उसके भीतर उठता तूफान, सब कुछ एक साथ चल रहा था। उसकी हथेलियों में पसीना था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों के सामने बार बार वही कागज घूम रहा था जिस पर लिखा था मां का इलाज 1,80,000 रुपए। आज उसका 5वां इंटरव्यू भी फेल हो गया था। 5वीं बार उसे यही सुनने को मिला था, वी आर सॉरी, यू आर नॉट सिलेक्टेड। हर रिजेक्शन उसके आत्मविश्वास को थोड़ा थोड़ा करके खा रहा था। घर लौटते समय बस की खिड़की से बाहर देखता हुआ वह सोच रहा था कि क्या उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं? क्या वह इतना बेकार है कि उसे एक मौका भी नहीं मिल सकता? घर पहुंचा तो देखा मां बिस्तर पर दर्द से कराह रही थी और पिता खामोशी से दीवार की ओर देख रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन कमरे की चुप्पी सब कुछ कह रही थी। अर्जुन अपने छोटे से कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रो पड़ा। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। रात के लगभग 2:30 बज चुके थे जब वह घर से निकल पड़ा। बारिश अब भी हो रही थी और सड़कें चमक रही थी। वह बिना किसी दिशा के बस चलता गया और कब शहर के बाहर बने उस पुराने पुल तक पहुंच गया पता ही नहीं चला। नीचे बहती नदी उफान पर थी और ऊपर से गुजरती ट्रेनों की आवाज दिल को चीर रही थी। वह रेलिंग के पास खड़ा हो गया और नीचे देखते हुए सोचने लगा कि शायद यही सब खत्म करने का सबसे आसान तरीका है। उसके दिमाग में बचपन की तस्वीरें घूमने लगी। मां का उसे गोद में सुलाना, पिता का कंधों पर बैठाकर मेले में घुमाना, स्कूल का पहला दिन, पहला पुरस्कार। उसे लगा जैसे सब कुछ बहुत दूर छूट चुका है। तभी पीछे से एक भारी और शांत आवाज आई, बेटा इतनी रात गए यहां खड़े हो, सब ठीक तो है? अर्जुन चौंक गया और पलट कर देखा। एक बूढ़ा आदमी हाथ में टॉर्च लिए खड़ा था, शायद पुल का चौकीदार। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में अजीब सी गहराई। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। बूढ़ा उसके पास आकर खड़ा हुआ और बोला, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं भी कभी ठीक यहीं इसी तरह खड़ा था। अर्जुन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। बूढ़ा धीरे धीरे बोलने लगा, करीब 40 साल पहले मेरी हालत भी तुम जैसी थी। न नौकरी थी न पैसा, घर में बीमार पत्नी और 2 छोटे बच्चे। हर तरफ से दरवाजे बंद होते जा रहे थे। एक रात मैं भी सब कुछ खत्म करने के इरादे से यहां आया था, लेकिन तभी नीचे से एक ट्रेन गुजरी और उसकी आवाज में मुझे अपने बच्चों की हंसी सुनाई दी। मुझे लगा अगर आज मैं हार गया तो मेरे बच्चे जिंदगी भर हारते रहेंगे। बस उसी एक ख्याल ने मुझे रोक लिया। उस रात मैं घर लौटा और मैंने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन से मैंने 2-2 काम करने शुरू किए। दिन में मजदूरी करता, रात में स्टेशन पर सामान उठाता, थक जाता था लेकिन रुकता नहीं था। कई बार भूखा सोया, कई बार फटे कपड़ों में काम किया, लेकिन अपने सपने को मरने नहीं दिया। सालों की मेहनत के बाद मुझे एक छोटी सी स्थायी नौकरी मिली और धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। आज मैं बहुत अमीर तो नहीं हूं, लेकिन मेरे बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हैं और मेरी पत्नी स्वस्थ है। बूढ़े ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा जिंदगी हर इंसान की परीक्षा लेती है, लेकिन जो आखिरी दम तक डटा रहता है वही जीतता है। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वही कल तुम्हारी ताकत बनेगी। अगर अभी पीछे हट गए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक कदम और आगे बढ़ाओ, शायद वही कदम तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचा दे। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें डर नहीं बल्कि नई उम्मीद थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कसम खाई कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए वह हार नहीं मानेगा। वह वापस घर लौटा, गीले कपड़े बदले और सुबह होने से पहले ही फिर से पढ़ाई में लग गया। अगले कई महीनों तक उसने दिन रात एक कर दिया। जब मन टूटता तो उस बूढ़े की बातें याद करता और खुद को संभाल लेता। आखिरकार एक दिन उसे एक अच्छी कंपनी से कॉल आया, कंग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्ट। उस पल उसे लगा जैसे उसकी सारी तकलीफों का हिसाब एक साथ चुका दिया गया। कुछ महीनों बाद उसकी मां का इलाज पूरा हुआ और वह फिर से मुस्कुराने लगी। जिस दिन मां अस्पताल से घर लौटी, अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, शुक्रिया जिंदगी,
उस रात उस पुल पर मुझे रोकने के लिए, क्योंकि अगर उस रात मैं हार जाता तो आज ये मुस्कान कभी नहीं देख पाता।